नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नया खेला सामने आया है। बाढ़ दिखाने के लिए सड़क के बगल में जो पानी इकट्ठा हुआ, ममता बनर्जी ने उसी पानी में खड़े होकर फोटो शूट कराया है। हालांकि इससे पहले ममता की प्लास्टर पॉलिटिक्स की भी पूरी तरीके से पोल खुल चुकी है कि किस तरीके से ये शर्मनाक करतूत जो है ममता बनर्जी की एक के बाद एक सामने आ रही है। हाल ही में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल की बाढ़ को मैनमेड बाढ़ करार देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। ममता बनर्जी ने बिल्कुल सही कहा कि बंगाल में जो बाढ़ आई है वो दरअसल मैनमेड बाढ़ ही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो बाढ़ केंद्र सरकार के द्वारा नहीं बल्कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा लाई गई है। दरअसल ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बंगाल से ऐसी कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की इस नई शर्मनाक हरकत का खुलासा कर रही है। इसे पूरी तरीके से बेनकाब कर रही है कि किस तरीके से नया खेला करने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है। दरअसल एक तस्वीर सामने आई जिसमें ममता बनर्जी पानी में खड़ी हैं और देखने में ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी सच में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रही हैं, बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं उनसे बातचीत कर रही हैं। आपको बता दें, कई मीडिया संस्थान जैसे द प्रिंट, द हिंदू समेत कई वामपंथी अखबारों ने ममता बनर्जी की उस फोटो को छापा और ये ब्रांडिंग की गई कि दरअसल ममता बनर्जी ने बाढ़ के पानी में घुसकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ममता बनर्जी ले रही हैं। लेकिन कैमरे से कुछ भी छिपा नहीं है। उसके अलावा भी अब कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो ममता बनर्जी को पूरी तरीके से बेनकाब कर रही हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में जायजे की सच्चाई क्या है। जो ममता बनर्जी वो दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि दरअसल वो बाढ़ के पानी में घुसकर वहां जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उनका जायजा ले रही है, वहां लोगों से मिल रही हैं, पीड़ितों का हालचाल पूछ रही है। लेकिन आपको बता दें, जो दूसरी तस्वीर सामने आई है वो बिल्कुल इसके उलट है, जिसमें ममता बनर्जी सड़क के बगल में जो पानी इकट्ठा हुआ है दरअसल जानबूझकर उसमें खड़ी है और एक तरीके से फोटो शूट करवाया जा रहा है क्योंकि सड़क के एक छोर पर पानी बिल्कुल नहीं है और जहां पानी जमा हुआ है वहां ममता बनर्जी खड़ी हुई है और दूसरी तरफ तमाम वो फोटोग्राफर्स खड़े हुए हैं, तमाम वो मीडिया वाले खड़े हुए हैं जो ममता को कवर कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी जानबूझकर उस पानी में खड़ी हैं और वहां एसपी और डीएम से उस बाढ़ पर रिपोर्ट ले रही हैं। तो यह है ममता बनर्जी का खेला जिसका जिक्र वो बार बार करती हैं और ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके से ममता बनर्जी फोटो शूट करा रही हो। तमाम ऐसे मौके आए हैं जहां लोगों की सहानुभूति हासिल करने के लिए, केंद्र सरकार पर सवाल उठाने के लिए ममता बनर्जी की ओर से ये तमाम हथकंडे अपनाए गए हैं। हाल ही में आपको बता दें, ममता बनर्जी एक टीएमसी कार्यकर्ता से मिलने के लिए अस्पताल पहुंची थी और उनका कहना है कि दरअसल त्रिपुरा में उनके कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। लेकिन सच्चाई ये है कि बंगाल में हिंसा का ये जो खेला है ये अब त्रिपुरा तक पहुंच चुका है और वहां टीएमसी के जो कार्यकर्ता थे, जब उन्हें चोट आई तो उन्होंने अपने सर पर हाथ रखा कि उन्हें सर पर चोट आई है। लेकिन उसके बाद दूसरी तस्वीरें वो भी जब उनके माथे पर पट्टी थी, यानी सर पर चोट उनकी तरफ से दिखाई गई लेकिन पट्टी माथे पर बंधी थी। और उसके बाद जब ममता बनर्जी अस्पताल पहुंची तो आपको बता दें, ममता बनर्जी ने उसके सर पर हाथ रखा। यानी किस तरीके से ये पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई है कि किस तरीके से झूठ में कहीं ना कहीं चोट दिखाई जाए, खुद को चोटिल दिखाया जाए और इस तरीके से सहानुभूति बटोरी जाए, केंद्र सरकार पर, गृह मंत्री पर निशाना साधा जाए। वो तमाम हथकंडे जो हैं वो लगातार टीएमसी के तमाम नेता और खासतौर पर ममता बनर्जी अपना रही हैं। लेकिन फिलहाल जिस बाढ़ को लेकर वो लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रही हैं कि मैन मेड बाढ़ है जो केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई है। लेकिन ममता बनर्जी किस तरीके से इस बाढ़ में भी अपनी सियासत खोज रही हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि द हिंदू, द प्रिंट, टेलीग्राफ और तमाम वामपंथी जो मीडिया संस्थान हैं, जो पत्रकार हैं, वो लगातार ममता बनर्जी की ब्रांडिंग कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं
हैं कि वो बाढ़ में खड़े होकर, बाढ़ के पानी में खड़े होकर वहां बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रही है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर के दौरे पर थी ममता बनर्जी। हालांकि इस हवाई सर्वेक्षण भी उनकी तरफ से किया गया और आपको यह भी बता दें कि जिस फोन पर वो प्लास्टर लगाकर घूम रही थी, जिस फोन के कैमरे पर वो प्लास्टर लगाकर घूम रही थी, अब वो प्लास्टर हट चुका है। यानी तब पेगासस पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए ममता बनर्जी ने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना फोन दिखाकर ममता बनर्जी ने यह कहा कि दरअसल उन्होंने अपने फोन के कैमरे पर प्लास्टर लगा लिया है ताकि ये जासूसी ना हो सके। लेकिन आज ममता बनर्जी उसी फोन को लेकर प्लास्टर नहीं है और हवाई सर्वेक्षण कर रही हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों में जा रही हैं और वहां फोटोशूट करवा रही हैं उसी फोन को लेकर। तो ममता बनर्जी अब पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को घेरने के लिए ये तमाम साजिश और षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ये तमाम झूठी स्क्रिप्ट तैयार कराई जा रही है। और जाहिर तौर पर ममता बनर्जी केंद्र सरकार को घेरती है, लेकिन उसके तुरंत बाद ममता बनर्जी की पोल भी खुल जाती है। ये पहला मौका नहीं है जिस तरीके से त्रिपुरा में टीएमसी कार्यकर्ता के लिए स्क्रिप्ट लिखी गई। इसके अलावा बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए भी एक स्क्रिप्ट तैयार की गई। लेकिन इससे पहले पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी यही प्लास्टर पॉलिटिक्स ममता बनर्जी खेल चुकी हैं। दरअसल नंदीग्राम में जब शुभेंदु अधिकारी को वो मात नहीं दे पाई और उन्हें लगा कि मुकाबला बहुत कड़ा होगा, तो ऐसे में ममता बनर्जी ने अपने पैर पर प्लास्टर लगा लिया और वो पूरा चुनाव प्रचार उन्होंने पैर में प्लास्टर लगाकर ही किया। व्हीलचेयर पर बैठकर वो लगातार चुनाव प्रचार करती रही, जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए और केंद्र सरकार पर निशाना साधने के लिए, बीजेपी पर हमला बोलने के लिए ये तमाम हथकंडे जो हैं ममता बनर्जी की तरफ से अपनाए गए। लेकिन जैसे ही चुनाव नतीजे सामने आए, ठीक उसी दिन ममता बनर्जी के पैर से प्लास्टर गायब था। ममता बनर्जी व्हीलचेयर पर नहीं बल्कि खड़े होकर संबोधित कर रही थी। तो ये है ममता बनर्जी की हकीकत जो हर रोज सामने आ रही है और ममता बनर्जी पूरी तरीके से बेनकाब हो रही है। बंगाल में बाढ़ से लेकर और त्रिपुरा में टीएमसी कार्यकर्ता, इसके अलावा जो प्लास्टर पॉलिटिक्स ममता बनर्जी की ओर से की गई, लगातार अब उनकी ये शर्मनाक करतूत जो है वो एक के बाद एक बेनकाब हो रही है। आपको यह भी बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यास चक्रवात के दौरान हवाई सर्वेक्षण करने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे थे, वहां कई मीडिया संस्थानों ने, कई लिबरल पत्रकारों ने प्रधानमंत्री को घेरा और यह कहा कि दरअसल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बाढ़ प्रभावित इलाकों में जा रही हैं, वहां पानी में खड़े होकर, वहां पानी के अंदर जाकर वो जायजा ले रही हैं। लेकिन उसकी सच्चाई क्या है ये अब सामने आ रही है। किस तरीके से ये तमाम जो लिबरल पत्रकार हैं, ये तमाम जो वामपंथी मीडिया है, ये एडिट करके फोटो को और ममता बनर्जी को किस तरीके से उनकी ब्रांडिंग कर रहा है, ये भी अब खुलासा हो चुका है। बंगाल हिंसा पर ये तमाम पत्रकार, ये तमाम मीडिया संस्थान ममता बनर्जी से कोई सवाल नहीं पूछते हैं और इसके उलट इस तरीके से उनका प्रचार प्रसार करने का काम ये तमाम लोग कर रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया और कैमरे की नजरों से कुछ भी छिपा नहीं है और ममता बनर्जी एक बार फिर से पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है। उनका जो खेला होबे का नारा जो ममता बनर्जी बार बार देती हैं, वो लगातार उसकी सच्चाई सामने आ रही है कि किस तरीके से हिंसा की आड़ में झूठ फैलाकर, इस तरीके से सहानुभूति हासिल कर वो लगातार केंद्र सरकार को घेरने के लिए ये तमाम पैतरे अपना रही है। और इससे पहले बीजेपी के जो बंगाल अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, वो भी साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि जब ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये मैन मेड बाढ़ है जो कि केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई है, उन्होंने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए ये साफ तौर पर कहा था कि ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ ये पानी में खड़े होकर ड्रामा कर रही हैं, ये ममता बनर्जी की नौटंकी है, ये सिर्फ फोटो शूट करवाया जा रहा है। और आज वो हकीकत सामने है। जा सकता है कि सड़क किस तरीके से सूखी है, लेकिन सड़क में एक जगह पानी इकट्ठा हुआ है तो उसी में खड़े होकर वहां क्यों ना एसपी और डीएम से रिपोर्ट मांगी जाए, ताकि ममता बनर्जी को अगर लोग देखें तो ये लगे कि हाँ, एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बाढ़ प्रभावित जो लोग हैं,
वहां लोग रह रहे हैं उनका हालचाल पूछने के लिए ममता बनर्जी पहुंची है। तो ये है ममता की फोटो पॉलिटिक्स। तो प्लास्टर पॉलिटिक्स के बाद अब ममता बनर्जी फोटोशूट पॉलिटिक्स में व्यस्त है और जाहिर तौर पर केंद्र पर जो आरोप लगा रही है अब उसका पर्दाफाश हो चुका है कि किस तरीके से ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो हालात हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। बंगाल में आज भले ही वहां कई इलाके ऐसे हैं जहां बाढ़ के हालात जरूर बने हों, लेकिन पश्चिम बंगाल में जो हिंसा के हालात हैं वो ज्यादा गंभीर, ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं, क्योंकि बंगाल में लगातार लोगों की जान जा रही है और ममता बनर्जी उनकी सुध नहीं ले रही है, क्योंकि लगातार वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं, बीजेपी वोटर्स को डराने और धमकाने का काम टीएमसी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन चूंकि बंगाल में अब इस तरीके से पानी इकट्ठा हुआ है तो क्यों ना उसमें जाकर उसमें खड़े होकर वहां फोटोशूट कराया जाए। और दूसरी छोर पर साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से तमाम जो मीडिया पत्रकार हैं वो खड़े हुए हैं और तमाम जो फोटोग्राफर्स हैं वो खड़े हुए हैं जो ममता बनर्जी को कवर कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे वामपंथी जो अखबार हैं, जो मीडिया संस्थान हैं, उन्होंने बाकायदा उस फोटो को एडिट कर लगाया हुआ है, खबर छापी हुई है कि ममता बनर्जी एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो बाढ़ में जाकर वहां बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रही हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।